गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर का एक मेन चैप्टर है टेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस मीन्स होता है काल। टेंस कहते किसको, इसका डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। टेंस इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। टेंस क्या है, एक निश्चित समय का अवधि है। डिस्क्राइब्ड बाय एन एक्शन, जो कार्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वर्णन किया जाता है। शोन इन ग्रामेटिकल फॉर्म, और ये ग्रामेटिकल फॉर्म में दिखाता है, इसी को हम कहते हैं टेंस। तो मूल रूप से इसका परिभाषा यही हुआ। अब हम देखते हैं टेंस का टाइप्स। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 तरह के होता है। नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का अगर सेंटेंस की पहचान हम देखें तो हिंदी सेंटेंस का पहचान क्या होगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में मीन्स वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, ये चीज़ अगर लगा रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय। तो ये जो इंडिकेट करेगा, इसके वाक्य के अंत में रहेगा था, थे, थी, etc। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। ये भविष्य की बात करेगा। तो इस सेंटेंस के अंत में जो रहेगा, हिंदी के वाक्य के अंत में रहेगा ग, गे, गी, ये इंडिकेट करेगा फ्यूचर टेंस को। वेल, अब अगर हम देखें तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पे ध्यान दीजिए। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स अगर देखा जाए तो नंबर 1 है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और नेम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेल, नंबर 2 है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप जो है आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का भी इसी तरह से 4 टाइप्स हो गया। वेल, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3, पास्ट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सबका फॉर्म सेम ही है। जिसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट की बात कर रहा था, पास्ट टेंस में पास्ट की बात कर रहा है। तो सिर्फ जहाँ प्रेजेंट था वहाँ पे पास्ट आ गया, और बाकी बात सेम ही है। इसी तरह से आप आएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल। इसका भी 4 टाइप्स है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में ज़्यादातर यूजफुल होता है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, और ये जो 3 है ये थोड़ा कम यूज होता है ना मात्र में। वेल, तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे अच्छा से। चलिए, नेक्स्ट है आपका जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी की बात करेगा, वर्तमान काल। देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस टाइप्स अलग है, और प्रेजेंट टेंस सिर्फ पढ़ेंगे तो ये आपका आएगा विथ नाउन और एडजेक्टिव। जब इसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे तब वर्ब आएगा। वेल, तो अगर सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करें, ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में आपका आएगा नाउन और एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव को पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। वेल, देखिए, अब किसी भी सेंटेंस का कितना फॉर्म होता है, कितना रूप होता है। तो अगर हम
सिंपली बोले तो 6 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है? 6 फॉर्म। और हम लोग 6 को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। उसमें से नंबर 1 है आपका, वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी आप लोगों को पता ही होगा, सकारात्मक वाक्य होता है। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते चलिए पढ़ते हुए, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। स्ट्रक्चर आप नोट करेंगे तभी आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर वे होता है, एक मेन जो होता है सांचा होता है कि किस रूप में आपको डालना है, तो उस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कर्ता, ठीक है। और ये जो है आपका वो है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसको हेल्प करता है? ये आपको मदद करता है सब्जेक्ट को, ठीक है। और ये आपका नाउन और एडजेक्टिव। तो देखिए कर्ता हम किसको बोलेंगे यहाँ पे? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए, कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। यहाँ पे जब विथ नाउन और एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो जब हम वर्ब के साथ पढ़ेंगे तो जो कार्य करेगा वही कर्ता कहलाएगा। वेल, तो यहाँ पे इसका 2 डेफिनेशन आएगा विथ नाउन के साथ। मीन्स इसका मतलब अगर पूरा लिखना चाहें तो जिसके बारे में कहा जाए या जो कार्य करता हो कर्ता कहलाता है। वेल, तो ये समझ में आ गया आपको सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे एम है, इज है, आर है। इसका यूज हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप इसको याद रखिए, पर्सन होता क्या है? पर्सन 3 तरह के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो 2 रूपों में होता है, एक होता है सिंगुलर में और दूसरा होता है प्लूरल में। ये सिंगुलर नंबर हो गया और ये प्लूरल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन सा सब्जेक्ट आता है? आई। और आई जो है वो क्या हेल्पिंग वर्ब लेता है? एम। इट मीन्स एम हमेशा आई को हेल्प करता है, इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्प करेगा किसको? आई को। उसके बाद देखिए आर। आर जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल को हेल्प करता है, सेकंड पर्सन बोथ दोनों को हेल्प करता है, और देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल को आर हेल्प करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, ज़्यादातर जो मिस्टेक करते हैं वो है आपका ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में बहुत सारे सब्जेक्ट आएगा और थर्ड पर्सन प्लूरल में बहुत सारे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मेन है इसको पहचानना। जैसे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट, एनी नेम, कोई भी नेम रहा, जैसे यहाँ पे राम हो गया, श्याम हो गया, बहुत सारे चीज वह ये सारा सिंगुलर के अंतर्गत आएगा। और प्लूरल में देखिए प्लूरल का मतलब ही होता है मोर देन वन, एक से अधिक। तो एक से अधिक में आप देखिए जैसे दे हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, और अगर 2 नाम आए जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये भी आ जाएगा प्लूरल में, बिकॉज 2 मिल करके बना हुआ है राम एंड श्याम। तो यहाँ पे आप इसका यूज समझ लीजिए, एम आई के साथ आता है, आर वी यू यू, दे बॉयज गर्ल्स, ये सारे के साथ आर, और ईज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वेल, अब आते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है आपका जैसे वह बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट वह कैसे है?
अभी हम बताएं कि कर्ता किसे कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। तो बहुत सुंदर कौन है, वह है। तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वह का इंग्लिश हो गया, गर्ल्स के लिए हो गया आपका सी और बॉय के लिए ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो बॉयज के लिए भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्ल्स के लिए है तो सी होगा। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, इज आया। और बहुत सुंदर को बोलते हैं वेरी ब्यूटीफुल। अगर यही चीज ही के लिए होता तो ही इज वेरी हैंडसम यूज होता। क्या होता, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम। इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ही इज वेरी हैंडसम। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे आई क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। शिक्षक किसके बारे में बोला गया, आई के बारे में। तो मैं एक शिक्षक हूँ, आई क्या लेता है, एम। और एक शिक्षक को हम बोलते हैं अ टीचर। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए टीचर। अगर प्लूरल होता तो जब एक से अधिक रहेगा तो हम प्लूरल का यूज करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है मेरा, वो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे देखिए इसमें सिर्फ नोट ऐड होगा और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे राम राम सुंदर नहीं है। ठीक है, राम सुंदर नहीं है। तो राम सुंदर नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, किसके बारे में कहा गया सुंदर नहीं है, राम के बारे में। तो राम आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, हमने अभी बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जितने भी सब्जेक्ट होता है वो क्या लेता है, इज लेता है। आप उसको सारे को नोट कर लीजिए, तभी बनाने में अच्छा लगेगा, है ना। पर्सन को आप सबसे पहले लिख लीजिए, पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ही सी इट एनी नेम के साथ इज था, तो यहाँ पे नेम है राम, राम के साथ क्या है, इज। उसके बाद है नोट, उसके बाद आपका हो गया नोट। ठीक है, उसके बाद है नाउन या एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है यहाँ पे सुंदर, तो बॉय है, इसके लिए क्या यूज होगा, हैंडसम। वेल, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग खिलाड़ी नहीं हैं, आप लोग खिलाड़ी नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, यू। उसके बाद देखिए बताए थे कि सेकेंड पर्सन दोनों के साथ, मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू आता है, प्लूरल में भी यू आता है। तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, आर। उसके बाद नोट, उसके बाद खिलाड़ी, खिलाड़ी को बोलते हैं प्लेयर। एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक से अधिक प्लेयर है इसलिए एस यूज करेंगे हम इसको प्लूरल बनाने के लिए। नाउन पढ़ाएंगे उसमें डिटेल्स बताएंगे कि किसके साथ क्या यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, तो यू आर नॉट प्लेयर्स, इसका मतलब वो ये हो गया आप लोग खिलाड़ी नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर देखते हैं, और अगला फॉर्म है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये प्रश्न करता है।
और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो आंसर दिया जाता है वो एस नो में होता है, एस नो में। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हुए चलिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क इसलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, और इसका जो हिंदी का सेंटेंस होगा वो क्या से शुरू होगा। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या सीता एक नर्स है, क्या सीता एक नर्स है। देखिए, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, नर्स एक किसके बारे में बोला गया है, तो ये है सीता। तो सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, इसलिए इसके साथ एज का यूज करेंगे हम। तो एज सीता, उसके बाद है एक नर्स, है ना। तो एज सीता अ नर्स, एज सीता अ नर्स। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए, क्या वे लोग, क्या वे लोग विद्यार्थी हैं, क्या वे लोग विद्यार्थी हैं। तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना, वे लोग के अनुसार क्या आएगा, आर। वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, आर दे। विद्यार्थी को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ पे प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, स्टूडेंट्स। वेल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म की ओर। एक बार इसको नोट करते हुए चलिए, लाइफ भर ये काम देगा क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें सिर्फ नोट ऐड करना है। ठीक है, जैसे देखिए स्ट्रक्चर है आपका, हेल्पिंग वर्ब एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे है आपका, क्या वह बीमार नहीं है, क्या वह बीमार नहीं है। ठीक है, देखिए तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगा वह के अनुसार, तो इसके साथ ई जाएगा बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इज। अब देखिए अगर बॉय के लिए लेते हैं तो यहाँ पे ही। उसके बाद देखिए, क्या वह बीमार नहीं है, सब्जेक्ट के बाद है आपका नॉट, और बीमार को इंग्लिश में बोलते हैं इल। ठीक है, तो हम बोलेंगे इज ही नॉट इल, क्या वह बीमार नहीं है। वन मोर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या क्या सीता, क्या सीता सुंदर नहीं है, क्या सीता सुंदर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज, बिकॉज ये सीता क्या है, गर्ल है। तो इज सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इसलिए एज का यूज होगा, एज सीता नॉट। सुंदर के लिए, एक गर्ल के लिए सुंदर का इंग्लिश हो जाएगा क्या, ब्यूटीफुल। वेल, तो एज सीता नॉट ब्यूटीफुल, क्या सीता सुंदर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्म की ओर बढ़ते हैं, और अगला है आपका डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस। डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस जो होता है
वैसे सेंटेंस जिसमें WH वर्ड का वर्ड यूज हो। अब WH वर्ड हम किसको बोलते हैं, देखिए जिस वर्ड में WH आए। अगर इसको नोट करना चाहो तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हो गया वाट, वेयर, वाट हो गया, वेयर हो गया, वेन हो गया, ठीक है, वाई हो गया, हाउ हो गया, फिर आपका विच हो गया, और आपका हो गया हु, हुज, हुम। ये सारा जो है इसका हिंदी आप लोगों को पता ही होगा। देखिए अगर नोट करना चाहे तो व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ जहाँ, व्हेन मीन्स कब या जब, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका, और हुम मीन्स किसे या किसको। ठीक है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। इसके एग्जाम्पल की ओर देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर के ही अनुसार, ठीक है, सबसे पहले आपका जो आएगा स्ट्रक्चर में WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे वे लोग कहाँ हैं, वे लोग कहाँ हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग, वे लोग कहाँ हैं। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले आप समझिए कि वो सेंटेंस किस फॉर्म में है। तो ये आप देखिए WH वर्ड है इसमें लगा हुआ, इसका मतलब WH वर्ड सेंटेंस होगा। ठीक है, अब ये दो तरह के होता है, एक सिंपल होगा एक नेगेटिव होगा, तो ये इसमें नोट ऐड नहीं है। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखना आपको, और WH वर्ड कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो वे लोग, दे के अनुसार क्या आएगा, हार, उसके बाद दे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका नाउन एडजेक्टिव नहीं है तो इतना ही होगा, वे लोग कहाँ हैं, वेयर आर दे, वेयर आर दे। ठीक है, चलिए वन मोर एग्जांपल से समझिए, वह वह क्यों, वह क्यों बीमार है, वह क्यों बीमार है। ठीक है, जैसे कभी कभी लोग ऐसे सेंटेंस का यूज कर देता है रीजन पूछने के लिए कि वो बीमार कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो वह क्यों बीमार है, ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले आप WH वर्ड लिखें, वाई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वह के अनुसार क्या आएगा, इज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और बीमार को बोलते हैं इल। ठीक है, तो वाई इज ही इल, वह बीमार क्यों है। अगर कैसे होता तो हाउ इज ही इल हो जाता, वह बीमार कैसे है। वेल अब चलिए नेक्स्ट फॉर्म की ओर, और अगला फॉर्म होगा आपका इसी का नेगेटिव। ठीक है, देखिए जैसे WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सिर्फ नॉट ऐड करना है आपको, और वो भी सब्जेक्ट के बाद। वेल जैसे एग्जांपल देखिए, हाँ, वह कैसे बीमार नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना, वह कैसे, वह कैसे बीमार नहीं है। ठीक है,
जैसे अगर कोई कहता है, बहाना अगर लगाता है तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तो ज़बरदस्ती अगर कोई कहता है तो कहता है कि वह कैसे बीमार नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, बीमार है ना। तो वह कैसे बीमार नहीं है। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, और WH वर्ड है कैसे। कैसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउ, ठीक है। उसके बाद M/E/R, ये तीनों में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह, यहाँ पे क्या यूज होगा, इज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपका आ जाएगा नॉट। उसके बाद देखिए बीमार को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इल। तो यहाँ पे हो गया हाउ इज ही नॉट इल, वह कैसे बीमार नहीं है, या वह बीमार कैसे नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। चलिए एक और एग्जांपल से समझिए। जैसे हम कहते हैं राम सुंदर कैसे नहीं है ना। या फिर हम बोल सकते हैं, चलिए सिंपल ही सेंटेंस लेते हैं, राम सुंदर कैसे नहीं है, राम सुंदर कैसे नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा हाउ, राम के अनुसार आएगा इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में है। उसके बाद राम, उसके बाद है आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट, और यहाँ पे सुंदर का हो जाएगा हैंडसम, ठीक है। सुंदर का आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, हाँ, नॉट हैंडसम, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ विथ नाउन और एडजेक्टिव। इसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट कीजिए, डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये हम बेसिक तरीके से बताए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।